वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पंजाब के अंदर बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत बड़ा मौका बन रहा है। मैंने तमाम अपने पिछले 2-3 वीडियोस में बताया है कि बहुजन समाज पार्टी के लिए लगभग 20 साल के बाद पंजाब में बहुत बड़ा मौका बनने जा रहा है, जो 2027 के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। मात्र 1 साल का समय रह गया है। बसपा के लिए बहुत उपजाऊ ज़मीन है पंजाब के अंदर। हर तरफ से, हर सेगमेंट से पंजाब में जो विधानसभा की 117 सीट्स हैं, उसमें से लगभग इस वक्त 75% सीट्स पे बसपा का जनाधार बहुत मजबूत है। तो बसपा के लिए बहुत खुशी की खबर पंजाब से। लेकिन बसपा को साथ ही पंजाब के अंदर बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, बहुत सावधान रहना पड़ेगा। प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने पड़ेंगे बसपा को। तमाम मैं जो बिंदु इससे रिलेटेड हैं वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि बसपा के लिए पंजाब में बहुत बड़ा मौका जो मिल रहा है, उसके की पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले जो पंजाब बसपा के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, वो और उनकी पूरी टीम जो पंजाब बसपा की कोर टीम है, अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन पंजाब राइट नाउ। बहन मायावती जी ने पूरा फ्री हैंड दिया हुआ है डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी को, और डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी ने ये सिद्ध करके भी दिखाया। मान्यवर काशीराम जी की जो जन्मदिन था, जन्म दिवस 15 मार्च को बहुत बड़ी रैली ऑर्गेनाइज हुई नवांशहर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट नवांशहर के अंदर। इस रैली ने एक तरफ तो विपक्ष की नींद उड़ाई हुई है, और दूसरी तरफ ये रैली जो है वो पंजाब में इसका जो इफेक्ट है वो नीचे तक पेनिट्रेट कर गया, एक नैरेटिव बन गया फेवर ऑफ बसपा। तो डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी की मेहनत रंग ला रही है, नंबर 1। नंबर 2 पे जो एससी समाज को लेके अभद्र टिप्पणी की गई पंजाब प्रेसिडेंट कांग्रेस के राजा वड़िंग की तरफ से, उसको लेके एससी समाज बहुत अनॉयड है कांग्रेस से। और कहीं ना कहीं एससी समाज ने पहली बार, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत है कि एससी समाज ने पहली बार एकजुट एकमुश्त होकर वोट करने का फैसला किया है, कहीं ना कहीं बसपा के लिए। तो ये दूसरा की पॉइंट। तीसरा की पॉइंट बसपा के फेवर में गया है कि जो आकाश नंद ने 2 दौरे किए हैं, एक तो पंजाब में किया दोआबा में, और दूसरा किया चंडीगढ़ में, पंजाब की कैपिटल यूटी के अंदर। इन 2 दौरों को लेके जो आकाश नंद के 2 दौरे हैं, इन्होंने एक नई जान फूंकी पंजाब बसपा की इकाई में और पंजाब बसपा के वर्कर में। ये तीसरा पॉइंट जो बसपा को फेवर कर रहा है। चौथा पॉइंट है कि कांग्रेस की लगातार इनफाइटिंग है, कांग्रेस इनफाइटिंग से हो रही है वहां पे वीक। श्रोमणी अकाली दल जो है वो सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज में बहुत वीक है। इसके अलावा जो रूरल एरिया है उसमें भी आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत जबरदस्त फाइट दे रही है अकाली दल को। तो अकाली दल की भी पोजीशन जो है उस तरह से कंसोलिडेट नहीं हो रही है। अकाली दल भी मैं समझता हूं कि 25 से 30 सीटों के अंदर ही सिमट के रह गया, वो भी मालवा में। इसके बाद बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिशें की हैं, लेकिन जो रूरल पंजाब है वहां पे वो अपना जो पंख है, अपनी उड़ान भरने में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो रही है। तो ये की पॉइंट है। अब किस बात को लेके बसपा को सावधान रहना चाहिए। अमित शाह होम मिनिस्टर साहब ने मोगा में रिसेंट एक रैली की पंजाब के अंदर, और होम मिनिस्टर साहब ने यह सीधा बता दिया कि कोई भी अलायंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी का और श्रोमणी अकाली दल का नहीं होगा, क्लियर कर दिया उन्होंने। अब पर्दे के पीछे की जो रणनीति चल रही है बिटवीन भारतीय जनता पार्टी एंड श्रोमणी अकाली दल, इसको लेकर सावधान रहना पड़ेगा बसपा को। बसपा की जो टीम है, बसपा का जो हाई कमान है, बहन जी आकाश नंद, सतीश चंद्र मिश्रा, डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस स्टेटमेंट को, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत है। अमित शाह की जो स्टेटमेंट है कि हम अलायंस नहीं करेंगे अकाली दल के साथ, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है बिटवीन भारतीय जनता पार्टी एंड श्रोमणी अकाली दल। प्री पोल इसलिए नहीं होगा, बसपा को इस चीज को स्पेशली समझना चाहिए डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी और उनकी टीम को, क्योंकि अगर प्री पोल अलायंस होता है बिटवीन भारतीय जनता पार्टी एंड श्रोमणी अकाली दल, उसमें जो अभी कहीं ना कहीं कुछ फायदा मिल रहा है श्रोमणी अकाली दल को रूरल पंजाब में। एक्चुअली रूरल पंजाब ही गढ़ है श्रोमणी अकाली दल का, ये मैं आपको बताना चाहूंगा।
तो अगर अलायंस प्री पोल हो जाता है भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के बीच में, तो जो ज़मीन कहीं ना कहीं अभी फेवर में दिख रही है श्रोमणी अकाली दल के, वो उनको हो जाएगा नुकसान। नुकसान की वजह यह है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो रूरल बेल्ट है पंजाब की, वहाँ पे अभी भी बहुत रोष है अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी। और अगर प्री पोल अलायंस होता है तो डेफिनेटली श्रोमणी अकाली दल को नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा, जैसे उनको 2022 के चुनाव में हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी को भी कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए दोनों ने अंदर खाते कहीं ना कहीं जो समझ है मेरी पंजाब को लेके और दूसरे तमाम पॉलिटिकल पंडिट्स की, वो यही है कि समझौता जो है वो हो चुका है बिटवीन भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल, लेकिन ये होगा पोस्ट पोल अलायंस। क्योंकि पंजाब में अभी इस तरह का सिनेरियो बन रहा है कि 5 कोणीय मुकाबला होने जा रहा है और शायद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत यानी 60 सीटें शायद ना मिल पाए। तो उस सिचुएशन में पोस्ट पोल के अंदर भारतीय जनता पार्टी अकाली दल जो है वो हाथ मिला सकते हैं। यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि पिछली बार बसपा का अलायंस हुआ था श्रोमणी अकाली दल के साथ, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ना ही सीटें मिली थी अकाली दल को, ना कोई उसका फायदा हुआ था बसपा को। अगर इस बार भी अलायंस बसपा का होता है श्रोमणी अकाली दल के साथ, तो बसपा को पहले सारी टर्म्स कंडीशंस फाइनल करनी होंगी बसपा अकाली दल के साथ। यानी कि जिस पार्टी को गठबंधन के अंदर अगर इनका प्री पोल अलायंस होता है, तो यदि बसपा को ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो मुख्यमंत्री होना चाहिए बसपा का, और अगर अकाली दल को तो फिर अकाली दल का मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये चीज़ ज़रूर क्लियर करनी चाहिए अगर प्री पोल अलायंस होता है बिटवीन श्रोमणी अकाली दल और बसपा। और बसपा को बहुत सावधान रहना चाहिए कि अगर हंग असेंबली की पोजीशन होती है तो श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी हाथ मिला सकते हैं, क्योंकि जो श्रोमणी अकाली दल है वो किसी भी सूरत में कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएगा, क्योंकि फिर श्रोमणी अकाली दल का कोर वोटर उनको छोड़ जाएगा। इसलिए अलायंस बिटवीन कांग्रेस एंड श्रोमणी अकाली दल इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और जिस तरह से अभी जो वर्बल वॉर चली हुई है बिटवीन आम आदमी पार्टी एंड श्रोमणी अकाली दल, तो कोई संभावना नहीं है कि आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल इकट्ठे आए, और यही हालत भारतीय जनता पार्टी की है। तो पोस्ट पोल अलायंस आप डेफिनेटली ये मान के चलिए होगा हंग असेंबली में, उस कंडीशन में बिटवीन भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल। यहाँ पे बसपा को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। यानी विश्वास की जो राजनीति है वो आज के पॉलिटिकल सिनेरियो में फिट नहीं बैठती है। जो आज से 25-30 साल पहले की राजनीति होती थी नीट क्लीन, कहीं ना कहीं वो आज नहीं है। इसलिए बसपा को, स्पेशली बहन मायावती टॉप रास को, बहुत इसके बारे में सचेत रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। अब लास्ट में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो ग्राउंड की इस वक्त पोजीशन है, बसपा को कुछ इस तरह के सेगमेंट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हंग असेंबली की पोजीशन में ये सेगमेंट्स जो हैं वो बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। तो सबसे पहला जो सेगमेंट है ये आता है रोपड़ का। मैं आपको बताना चाहूँगा, रोपड़ जो है, रोपड़ मान्यवर काशीराम जी की जन्मभूमि है, और रोपड़ और उसके साथ का सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें एसपीएस नगर, नवांशहर जिसको नाम जाना जाता है, जलंधर, हुशियारपुर, कपूरथला, दोआबा में, इन सभी जगहों पे अभी भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं बसपा के साथ। और मान्यवर काशीराम का जी का इन्फ्लुएंस आज भी इन एरियाज में है। तो यहाँ पे बसपा बहुत ज़्यादा सीटें निकाल सकती है। और बसपा को इस सेगमेंट में अगर अलायंस उनका होता है प्री पोल अकाली दल के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इन्हीं सेगमेंट में, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के अंदर बसपा को डिमांड करनी चाहिए। इसके अलावा अब मैं बात करूँगा मालवा, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है। वहाँ पे मुक्तसर साहब, फिरोजपुर, फरीदकोट, पटियाला, लुधियाना। प्री पोल अलायंस की सिचुएशन में बसपा को अकाली दल से इन सभी सेगमेंट्स में ज़्यादा सीटें डिमांड करनी चाहिए। माझा में अमृतसर, गुरदासपुर, इस सेगमेंट में बसपा को ज़्यादा सीटें डिमांड करनी चाहिए अकाली दल से इन केस ऑफ प्री पोल अलायंस बिटवीन दीज टू पार्टीज। अगर ये बसपा करने में कामयाब हो जाती है और इसी स्ट्रेटजी पे काम करती है तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा बसपा को। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर डिटेल वीडियो था बसपा का नवांशहर रैली को लेके, उसमें उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डालूंगा। उससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा पंजाब की जो पॉलिटिकल इस वक्त ज़मीन का जो अंडर करंट है कि किस तरह से वो बसपा के फेवर में जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा इन सेगमेंट्स के अंदर जो मैंने आपको 6-7 डिस्ट्रिक्ट बताए हैं, यहाँ पे डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी को पूरा का पूरा जोर लगाना होगा
क्योंकि यहाँ पे बसपा जो है वो आराम से कम, मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, 35 से 40 सीटें ज़रूर ले सकती है बसपा। और अगर हंग असेंबली होती है तो नो डाउट अबाउट इट, अंडरलाइन करना चाहूँगा, नो डाउट अबाउट इट, पंजाब में पहली बार जो मान्यवर काशीराम जी ने सपना देखा था बसपा की सरकार का पंजाब में, वो पूरा हो सकता है, डेफिनेटली पूरा हो सकता है। इस वक्त पंजाब के लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं बसपा को, स्पेशली रूरल पंजाब में, दोआबा के जो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बताए हैं और मालवा में, केवल और केवल बसपा का जो टॉप ब्रास है, बहन मायावती जी, आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा जी, और बसपा की जो कोर इकाई है पंजाब के अंदर जिसको लीड कर रहे हैं डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी, तो स्टेट इकाई और जो सेंटर की लीडरशिप है, हाई कमान है बसपा का, इनके बीच कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है इस वक्त, वहाँ पे विदाउट एनी डिले, फिर से मैं बसपा को उसको सेगमेंट में वाइज बताऊंगा कि वहाँ पे विदाउट एनी डिले अब दौरे शुरू होने चाहिए, टूर प्रोग्राम निश्चित निर्धारित होने चाहिए बहन मायावती, आकाश आनंद और सतीश चंद्र मिश्रा की। नीचे डेफिनेटली डॉक्टर अवतार सिंह पुरी और उनकी टीम मेहनत कर रही है, ये एडिड एडवांटेज हो जाएगा बहन जी। आकाश आनंद, सतीश चंद्र मिश्रा के आने से एडिड एडवांटेज मिलेगा बसपा को, नो डाउट, पंजाब के तीनों सेगमेंट्स के अंदर। तो बसपा को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जो बसपा के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें की डिमांड करनी चाहिए बसपा को, अगर अलायंस उनका प्री पोल होता है अकाली दल के साथ। नंबर 2, बसपा को डेफिनेटली अकाली दल के साथ पहले ये क्लियर करना चाहिए, जो इनके बीच एक अंडरस्टैंडिंग का मेमोरेंडम होगा, उसके बीच पब्लिकली ऑफिशियली अनाउंस करना चाहिए कि जिस गठबंधन के अंदर जिस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी उसी का मुख्यमंत्री होगा। अगर ये चीज़ अनाउंस बसपा करवाती है अलायंस के अंतर्गत, तो बहुत बड़ा चांस है कि बसपा में, कि पंजाब में पहली बार मान्यवर काशीराम जी की जन्मभूमि में पहली बार बसपा सरकार। थैंक यू, धन्यवाद।